दोगे, क़यामत के मैदान में जितनी मोहब्बत दोगे उतना क़यामत के मैदान में आपका फायदा होगा। औलिया किराम के नाम पर चंदा देने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, उनको खाना खिलाने वालों सुनो, अपने पीरों की खिदमत करने वालों सुनो, जितने लोग औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, मैंने पढ़ा क़यामत का होलनाक मंजर होगा। बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, एक दूसरे से लोग दूर होंगे। एक अल्लाह का वली अल्लाह के बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह एक वली को तलब फरमाएगा, वो वली अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, गौर से समाअत करें, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे प्यारे वली, मैंने दुनिया में तुझको इसलिए दूर नहीं किया था, दुनिया वालों से इसलिए दूर नहीं किया था ताकि मैं तुझे जलील करूं, ताकि मैं तुझे खार करूं। ए मेरे प्यारे वली, मैंने दुनिया से तुझको इसलिए दूर कर दिया था कि ताकि तेरे लिए यहाँ इज्जत और शराफत का ताज रख दूं। ए मेरे प्यारे वली, ये निगाहें उठा के देख, जहन्नमियों की कतार तेरे सामने लगी है, जा चला जा, इनके सफों में चला जा, इनके पास में चला जा। जिसने कभी तेरी खिदमत की है, जिसने कभी तुझको खाना खिलाया है, जिसने कभी तुझको पानी पिलाया है, जिसने कभी तेरी कदम बोसी की है, जिसने कभी तुझको कपड़ा पहनाया है, जा चला जा, इनके सफों में चला जा, इनको पहचान ले और इनके हाथ को पकड़ ले और जन्नत के अंदर लेकर अल्लाह फरमाएगा, मेरे प्यारे वली देख, जहन्नमियों की कतार तेरे सामने लगी, जा चला जा इनके सफों में, इन्हें पहचान ले। जिसने दुनिया में तेरी खिदमत की है, इनके हाथ को पकड़ ले और जन्नत के अंदर लेकर दाखिल हो जा। तो हम तो मेरे प्यारों का ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में किया जाता है। मेरे प्यारों, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हैं, गरीबों को नवाजने वाले हैं। आपकी विलायत बासआदत सन 530 हिजरी, कितनी तारीख? सन 530 हिजरी आप संजर की जमीन पर तशरीफ लाए। अब बड़ी इख्तिसार के साथ में अपनी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत। मेरे प्यारों, फिर अपने वालिद के पास आप पले बढ़े, कुरान पढ़ना सीखा। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपके वालिदा माजिदा का नाम सैयदा उम्मुल वरा है और जमाना बीबी माहे नूर के नाम से उन्हें जानता है। ए मेरे प्यारों, जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के 15 साल उम्र मुबारका हुई तो बाप का साया सर से उठ चुका। आपके विरासत में एक पंचक्की और एक अंगूरों का बाग आया था। आप बाग की बागबानी करते। एक मरतबा ख्वाजा इब्राहिम कद्दूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस बाग में तशरीफ लाए और क्या देखते हैं कि एक बच्चा बैठा हुआ है जिनकी तलाश थी। ये आए और कहने लगे, बेटा मुझे भूख लगी है, 15 साल की उम्र पाक है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की। आपने कहा बाबा बैठ जाएं। आप बैठ जाते हैं। आपने अंगूरों का गोशा तोड़ा। तोड़ने के बाद में एक एक अंगूर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज धुलते हैं और फकीर को खिलाते जा रहे हैं, धुलते हैं, खिलाते जा रहे हैं। अल्लाह वाले ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? आपने जवाब दिया, मेरा नाम हसन है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज माँ की तरफ से हसनी और बाप की तरफ से हुसैनी, दोनों सैयद हैं। ए मेरे प्यारों, पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? आपने कहा बाबा मेरा नाम हसन है। कहा नसब क्या है? कहा माँ की तरफ से हसनी और बाप की तरफ से हुसैनी, दोनों सैयद में हूँ। इतना सुनना था। आप कहते हैं जिसको मेरी तलाश थी वो आज मुझे मिल गया है। आपने अपने झोली के अंदर से आधी रोटी को निकाला और निकालने के बाद में कहा, बेटा ये तेरी अमानत है, मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया था और कहा था सुनो सुनो, आधी रोटी पर तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारा करनी होगी और आधी रोटी हसन नाम का एक बच्चा होगा जो हसनी हुसैनी दोनों सैयद है, वो ये उसकी अमानत है, उसके हवाले कर दो, ये रोटी ले लो। आपने फरमाया बाबा इस रोटी को कब खाना है? आपने कहते हैं बेटा इसी वक्त खा लो। आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा। तोड़ने के बाद में लुकमा तोड़ने के बाद में हल्के के नीचे उतारना ही था कि दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। अब आप सोचने लगते हैं, आप
कहने लगते हैं यार अब कोई ऐसा वली मिल जाए, ऐसा कोई पीरो मुर्शिद मिल जाए जो खुदा तक मुझे पहुंचा दे, जो खुदा तक मुझे पहुंचा दे। आपने पाक को बेच दिया, पंचक्की को बेचकर राहे खुदा में सबको दे दिया, राहे खुदा में दे दिया और पीर की तलाश में निकल पड़ते हैं। बगदाद की जमीन से होते हुए आप 57 दिन तक सरकार गौसे पाक के हुजरे मुबारक में सरकार गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज क़याम फरमाते हैं और वहाँ 57 दिन के बाद में आप मदीना मुनव्वरा गए तो आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अपने मुरीदों के दरमियान में बैठकर आंखें बंद करके तकरीर कर रहे थे, वहदानियत बयान कर रहे थे। अचानक आपने आंखें खोली और इरशाद फरमाते हैं गुलिस्तान-ए रिसालत का सितारा चमकता नजर आ रहा है, गुलिस्तान-ए रिसालत का जहरा वो फूल महकता नजर आ रहा है। आप उठे, उठने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज के बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद में लाकर गद्दी के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं बेटा इस गद्दी पर बैठ जाओ। आपका बयान है कि मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा बेटा बैठ जाओ, मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा हसन सुनो सुनो, तुम जहाँ से मैं बयान कर रहा था, जहाँ से मैं तकरीर कर रहा था वहीं से वाज करो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो गए और आपने वाज करना शुरू कर दिया, वहदानियत पर बयान करना शुरू कर दिया। लोगों पर वो तारी हो गया, लोगों पर मेरे प्यारों लोग जब तकरीर को सुनते जाते उनके अंदर वो खुशी पैदा हुई, लोगों के अंदर दीवानापंती पैदा हुई, लोग दीवाना होते आगे, वज्द में आ गए, सारे लोग वज्द में आने लगे। यहाँ तक कि जब आप वास करने लगे सारे लोग वज्द में आते हैं, अपने अपने कपड़े को फाड़ना शुरू कर देते हैं। यकायक सारे लोगों ने अपने कपड़े को फाड़ दिया है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं ए बेटा हसन इधर आ जाओ, ए मेरे लाल इधर आ जाओ। आप करीब आते हैं, आपने इरशाद फरमाया ए बेटा हसन जरा आसमान की जानिब नजरें उठाकर देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। आपने नजरें उठाई, अर्ज करते हैं आका आसमान तो आसमान नजर आ रहा है। आप कहते हैं मेरे पीरो मुर्शिद कहते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं बेटा जरा नजरें नीचे झुका कर देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। आप नजरें झुकाते हैं, कहते हैं हुजूरे वाला जमीन नजर आ रही है। आपके पीरो मुर्शिद ने कहा बेटा जाकर वजीफा करो। आपने वजीफा बता दिया। उसके बाद में मेरे प्यारो फिर वजीफा मुकम्मल होने के बाद में आप वापस आए। आपके पीरो मुर्शिद ने यूं उंगली किया और सामने ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, पेशानी से लगा देते हैं और कहते हैं बेटा हसन ये बताओ आसमान की जानिब नजरें डालकर बताओ आसमान में देखो देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। आपने नजरें उठाई है, अर्ज करने लगे हुजूरे वाला मैं सातों आसमान देख रहा हूँ, अर्श कुर्सी लोह कलम देख रहा हूँ, यहाँ तक कि अर्श इलाही भी मुझे नजर आ रही है। इतना कहना था। आपके पीरो मुर्शिद ने कहा बेटा अब जरा नजरें झुका कर देखो। आपने जमीन के अंदर नजरें डाली, अपने पीरो मुर्शिद से कहा, अपने पीरो मुर्शिद से कहने लगे हुजूरे वाला मैंने जमीन के अंदर जमीन के सातों तबकात देख लिए हैं आका, यहाँ तक कि मैं तहत सरा भी देख रहा हूँ। वारे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कितनी बड़ी शान है। पीर की खिदमत करने के बाद में जब आपके पीर का विसाल हुआ है आप मदीना तैयबा भी जाते हैं, हर रोज जियारत करने के लिए जाते, हुजूर की जियारत करके आते। एक मरतबा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज सो रहे थे, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन सुनो तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा, हिंदुस्तान की जमीन पर जाना होगा। इतना सुनना था ख्वाजा गरीब नवाज की आंख में आंसू आ गए, हजारों कतार रोने लगे, कहने लगे आका क्या मोइनुद्दीन से कोई खता हो गई है, क्या कोई लर्जिश हो गई है, आका क्यों मदीना से जुदा कर रहे हैं, आका अपने दरबार से क्यों जुदा कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए बेटा हसन सुनो सुनो मेरी खुशबू हिंदुस्तान तक पहुंचानी होगी। ए मेरे लाल सुनो सुनो मेरी खुशबू को हिंदुस्तान तक ले जाना होगा। आपने अर्ज किया आका मैं कभी हिंदुस्तान तक ना गया, उसका नक्शा भी नहीं पता है, रास्ता भी नहीं मालूम है। मेरे आका ने, मेरे प्यारे आका ने हिंदुस्तान का नक्शा खोल दिया और इरशाद फरमाते बेटा ये रास्ता जाएगा, यहाँ यहाँ पर प्राउड किया जाएगा, यहाँ यहाँ पर कयाम किया जाएगा। सुबह नमोदार हुई है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज निकले हैं, रोजे रसूल पर आखिरी दीदार के लिए खड़े हैं, आखिरी सलाम पेश करने के लिए खड़े हैं। ज़ब्त का पैमाना टूट जाता है, ज़ारो कतार रोने लगते हैं और कहते हैं आका जुदाई बर्दाश्त न होगी, आका
आका जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन उदास ना हो जब मेरी याद तड़पा दे, जब मेरी याद तड़पा दे, मेरी याद बेचैन कर दे, तो अपने दिल के अंदर झांक लेना, मेरी तस्वीर नजर आ जाएगी, मेरा चेहरा नजर आ जाएगा। मेरे करीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जिसको यकीन ना आए वो मेरे सीने को चीर दे और ज़ियारत कर ले, हुजूर की तस्वीर उसको नजर आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे आप दिल्ली की जमीन पर आए हैं, रास्ते में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मुलाकात हो गई। ये जो 1000 फौज लेकर गया था, लाखों की फौज लेकर गया था, बादशाह हिंदुस्तान के बादशाह से मार खाकर आ रहा था। जब इसने देखा चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, साथ में फकीरों की चंद जमात है, वो करीब गया, सलाम किया, आपने जवाब दिया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहने लगा, बाबा कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं? आप कहने लगे, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा, बाबा हिंदुस्तान ना जाइए, वहाँ कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहाँ कोई हम्दो सना बयान करने वाला नहीं है, वहाँ कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं है, वहाँ कोई वहदानियत मानने के लिए तैयार नहीं है, आप हिंदुस्तान ना जाएं। मैं हिंदुस्तान गया था, 1 लाख की फौज लेकर गया था, मैं तलवारें लेकर गया था, भाले लेकर गया था, सवारियां लेकर गया था, बड़े बड़े पहलवान को लेकर गया था, लेकिन वहाँ के राजा से मार खाकर आ रहा हूँ, वहाँ के राजा से गश्त खाकर आ रहा हूँ, मार खाकर आ रहा हूँ। बाबा आप हिंदुस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात बड़े खराब हैं। आपने इरशाद फरमाया, ओ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जब तू हिंदुस्तान गया था तो तलवार पर भरोसा करके गया था। ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो नेज़ों पर भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो भाले पर भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो तादाद पर भरोसा करके गया था। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुन, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तलवार पर भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, भाले पर भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, नेज़ों पर भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तो तादाद पर भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तो मदीने के ताजदार पर भरोसा करके जा रहा हूँ, मदीने के ताजदार पर भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। किसी ने कहा, बाबा न खाने को, नारे तकबीर, नारे। आपने इरशाद फरमाया, तलवार न नेज़ा न सिफर लेके चले हैं, तलवार न नेज़ा न सिफर लेके चले हैं, हम शाहे मदीना की नजर लेके चले हैं। आगे मेरे गरीब नवाज, आगे गरीबों के नवाज ने वाले, आगे हिंदुस्तान के बादशाह, आप आगे मेरे प्यारो, हिंदुस्तान की जमीन पर आपने कयाम किया तो आपने सुना होगा मेरे प्यारो, हर तरह से मेरे गरीब नवाज के ऊपर हमला किया गया, मेरे गरीब नवाज को कभी जहर दिया गया, कभी भाले से मारने की धमकी दी गई, कभी आपको ऊपर पानी बंद किया गया, कभी बैठने से उठा दिया गया, कभी आपको जहर दिया गया, कभी आपके ऊपर जादू किया गया, कभी आपसे मुनाजरा किया गया, लेकिन हर तरह से बादशाह नाकाम होता रहा, पृथ्वी राज जवान से आपको हर तरह से नाकाम होता रहा। आप बैठ गए थे मेरे प्यारो, पृथ्वी राज चौहान ने कहा तो उठा दिया जाए, ऊँटों को बिठाया जाएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, पृथ्वी राज चौहान सुन ले, ये फकीर जहाँ बैठ गया उठाना मुश्किल हो जाता है। याद रख, अगर इस फकीर से उलझेगा तो हिला को बर्बाद हो जाएगा। मेरे गरीब नवाज ने कहा था, पृथ्वी राज चौहान तुझे मैं दावत इस्लाम देता हूँ, मैं तुझे दावत इस्लाम देता हूँ, चल मुस्तफा की अजमत पर अपनी जान को निछावर कर दे। लेकिन ये जालिम मनहूस ही था, इसका दिल काला के काला ही रह गया, इसको तौबा की तौफीक न मिल सकी और ये काफिर है कर मरा। मेरे प्यारो आओ देखो, मैं आखिरी बात करता हूँ, गरीबों के नवाजने वाले, गरीबों की शान कितनी बड़ी है। मैं आखिरी बात बड़ी तेजी के आपके सामने बयान करता हूँ। जलाल भी आपको ख्वाजा गरीब नवाज का दिखाता हूँ, मोहब्बत भी दिखाता हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बयान करते हैं, मेरा दीवाना मेरा आशिक चाहे जहाँ हो मुझे याद कर ले, मैं उसकी मदद के लिए पहुँच जाया करता हूँ। ए दीवानो, ए यारो याद करो, आप लोगों ने लंगर किया है,
सुबह से शाम तक खाना खिलाया है और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में बैठे हैं। याद रखें दुनियादार या देखे या ना देखे, हिंद का सुल्तान जरूर देख रहा होगा, हिंद का सुल्तान अपने गुलामों को देख रहा होगा। मेरे प्यारों सुनो सुनो, आपने अपने एक मुरीद को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली की जमीन पर कर दिया और आपने इरशाद फरमाया ऐसा करो, वहाँ पर तुम्हें दीन की खिदमत करनी होगी, वहाँ पर जाओ, वहाँ लोगों को कलमा पढ़ाओ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वो राजा हैं, ये वो लोग हैं जो दलों पे हुकूमत किया करते हैं, मेरे ख्वाजा वो हैं जो दिलों पे हुकूमत किया करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कुर्सी 5 साल के बाद में गिर जाती है, लेकिन मेरे ख्वाजा वो हैं जो चाहने वालों की जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की शान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो। 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। आपने अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली की जमीन पर लगा दिया है। मेरे प्यारों आप वहां गए हैं और बादशाह अल्तमश को कलमा पढ़ाते हैं, मुरीद कर लेते हैं। मेरे प्यारों तारीख यूं बता रही है, जब वो मुरीद होता है तो बड़ी तेजी से इस्लाम फैलने लगता है। आपने इरशाद फरमाया ए बादशाह सुन, रियाया पर जुल्म ना कर देना। मेरे प्यारों अब दीन की में लोगों की दावत और कबूल होने लगी, लोग बढ़ते जा रहे थे, हर रोज लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। कुछ लोग को जलन पैदा होने लगा, कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी और कहते हैं यार किसी तरह इनके ऊपर तोहमत लगाकर बादशाह की कुर्सी से हटा दिया जाए, बादशाह के पास से दूर कर दिया जाए। मेरे प्यारों में बड़ी तेजी के साथ में अपनी बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया जो नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, कहने लगे इनके ऊपर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के ऊपर किसी तरह से तोहमत लगा दो ताकि बादशाह अल्तमश इन्हें अपने दरबार से भगा दे। मेरे प्यारों उन लोगों ने एक कलमा पढ़ने वाली खातून को खरीद लिया, एक कलमा पढ़ने वाली औरत को खरीद लिया। आज भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बहक जाया करते हैं, बड़ा आसान पा चुके हैं। किसी का दामन दागदार कर दिया जाए, मसाजिदों से दूर कर दिया जाए, किसी के ऊपर तोहमत लगा दिया जाए, उसे मदारिस से दूर कर दिया जाए। सोचा गया लाओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन के ऊपर ऐसी तोहमत लगाई गई जाए। मेरे प्यारों कलमा पढ़ने वाली खातून को खरीदा और कहा किसी तरह तुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर तोहमत लगानी है। वो खातून तैयार हो जाती है। एक मर्तबा भरा दरबार था, आप मौजूद ना थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौजूद ना थे, बादशाह अल्तमश बैठा हुआ था। इतने में दरवाजे पर चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी, धारे मार मार कर रोने की आवाज आने लगी। आपने इरशाद फरमाया, बादशाह कहने लगा यार जल्दी से दरवाजा खोलो, कौन सी औरत है क्यों इतना धारे मार कर रो रही है, लगता है उसके ऊपर कयामतें बर्पा हो चुकी है। दरवाजा खोला गया तो खातून अंदर आई है, गोद में 2 माह का बच्चा है, रोकर कहते बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कहने लगा, आप फरमाने लगे बता क्या कसूर है, कैसा इंसाफ चाहिए। ये खातून कहने लगी मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा मुजरिम मुझको सजा देनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। कहा बता कौन सा इंसाफ चाहिए। वो कहने लगी जो मेरा बच्चा है ये हराम का बच्चा है। कहा किसने काम किया। कहा कोई और नहीं किया, जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ उसको तो सजा नहीं देगा, जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ तो उसको सजा ना देगा। आप बादशाह कहने लगा सुन ले तू बता उसका मुजरिम कौन है। शरीयत मुस्तफा में तब्दील नहीं हो सकती है, सजा मिलेगी। इतना कहना था, खातून कहने लगी तुझे मालूम नहीं है तेरा वो पीरो मुर्शिद है जिसे तू अपना पीर माना है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम लेने लगी और कहने लगी ये तेरे पीर का कारनामा है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था, बादशाह अल्तमश की आंख में आंसू आ जाते हैं, रोकर कहता है मौला इस पीरो मुर्शिद ने लाकर मुझे कुफ्र के दलदल से जन्नत की दहलीज पर खड़ा हुआ था, आज उसका खड़ा किया था, आज उसका मामला मेरे दरबार में आ गया है, आज उसका मामला मेरे दरबार में आ गया है। खातून कहने लगी बादशाह तुझे मालूम था, मैं पहले ही कह रही थी सजा नहीं मिलेगा, इतना सुनना था। बादशाह कहने लगा ठीक है मैं अपने पीरो मुर्शिद को अभी तलब करता हूँ, अपने पीर को बुला लेता हूँ। उसके बाद में उसने अपने एक गुलाम को भेजा और कहा जाओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से इतना कह दो कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आकर अपने सफाई पेश करें। मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब खबर मिली, जब झूठा इल्जाम लगाया गया, आपके आंख में आंसू आ गए, आप रोने लगे। एक लकड़ी का सहारा लिया, एक लाठी का सहारा लेकर टेकते हुए बादशाह अल्तमश के दरबार में खड़े हो जाते हैं। बादशाह अल्तमश के दरबार में पहुंच जाते हैं। बादशाह देखता है तो मेरे प्यारों
अदबन खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है। आपने इरशाद फरमाया, ए बेटा बैठ जा, ए बेटा बैठ जा, आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आ रहा हूँ, आज मैं तेरा पीर बन के नहीं आ रहा हूँ, आज मैं तेरा मुजरिम बन के दरबार में आ रहा हूँ। ए बादशाह अल्तमस बैठ जा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप आकर खड़े हो गए। उसके बाद में खातून कहने लगी मेरा इंसाफ चाहिए। बादशाह अल्तमस कहने लगा सरकार आप ही बताएं। मेरे प्यारो आपने इरशाद फरमाया, ए खातून खुदा के लिए मेरे ऊपर रहम कर। ए खातून सुन ले, झूठी तोहमत मेरे ऊपर मत लगा, झूठी तोहमत मेरे ऊपर न लगा। ये खातून कहने लगी बाबा तुम ही हो ना जो रात में उठते थे तहज्जुद अदा करने के लिए, रात की तारीखियों में अपने मुरीदों के जरिया मुझे बुला लेते थे, एक रास्ते से बुलाते दूसरे रास्ते से बुला निकालते थे। बाबा ये आप ही का बेटा है, बहाना मत कीजिए। अल्लाह अकबर। जब एक अल्लाह के वली के ऊपर तोहमत लगाई गई है, ऐसी घटिया तोहमत लगाई हुई है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखें सावन भादों की तरह बरस गई है। मेरे प्यारों कहते हैं बादशाह मुझे 2 रोज का मोहलत दे दे, 2 रोज का मौका दे दे, मैं भी अपनी सफाई के लिए अपनी गवाही के लिए किसी को बुलाना चाहता हूँ। मेरे प्यारों आप वहाँ से उठे हैं, कहता है सरकार बताएं मैं सवारी का इंतजाम कर दूं। आपने इरशाद फरमाया नहीं नहीं अभी मैं तेरा मुजरिम हूँ और सवारी की हाजत नहीं है। आप देखते हुए लाठी के जरिया आप अपने हुजरे में आए हैं, रो रो कर हिचकियां बन चुकी हैं, इतना रोते हैं, रोकर कहते हैं मेरे सुल्तान, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, क्या मेरा कोई वारिस नहीं है, क्या मैं लावारिस हूँ, इसीलिए भेजा था कि ये दिन देखना नसीब हो। मैं क्या करूँ, रो रो कर हिचकियां बन जाती हैं। आंख लगनी ही थी कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं, हिंद के सुल्तान ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कुतुबुद्दीन उदास ना हो, जब बादशाह से 3 रोज की मोहलत ले और कह दे 3 रोज का मौका दे दे, मेरा पीर अजमेर से आएगा मेरी गवाही में, मेरा पीर अजमेर से आने वाला है। सुबह नमूदार हुई है, दरबार सजा हुआ था, मुजरिम अदालत में पेश किया जाए। आप पहुंचे हैं लाठी के जरिया और कहते हैं बादशाह अल्तमस मुझे 3 रोज का मौका दे दे, मेरी गवाही देने के लिए अजमेर से मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं, मेरी सफाई देने के लिए अजमेर का सुल्तान आज आ रहा है, हिंदुस्तान का बादशाह आ रहा है। इतना सुनना था, लोगों अदालत में बातचीत होने लगी, चर्चा शोरगुल होने लगा। बादशाह अल्तमस कहता है सुनो सुनो, अल्लाह के वली को 3 रोज का मौका दिया जा रहा है। इतना दिन वापस आए मेरे प्यारों, आप आए हैं इबादत इलाही कर रहे हैं। मेरे प्यारों आज वो 3रा दिन आ गया कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को जिस दिन आना था, मगरिब का वक्त है, आप नमाज में खड़े हैं, ख्याल आया मेरा पीर तू नहीं आया, ख्याल आया दिल के अंदर मेरा पीर तू नहीं आया। जब नमाज मगरिब अदा करके सलाम फेरते हैं, फर्ज पढ़कर सलाम फेरते हैं, तो क्या देखते हैं हिंद के सुल्तान मेरे गरीब नवाज आ चुके हैं। 2 रकात उनकी छूट गई है, आप वैसी नमाज को अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद में खड़े हो जाते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की नजरें पड़ी है हिंद के सुल्तान पर, रोकर आगे बढ़ते हैं, लिपट जाते हैं और कहते हैं मेरे पीरो मुर्शिद क्या मैं लावारिस हूँ, क्या कोई मेरा वारिस नहीं है। आपने भेजा था मैं दीन का खात्मा, दीन की खिदमत करने के लिए। मेरे पीरो मुर्शिद कई दिन तक भूखा रहा हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद कई दिन तक मैं प्यासा रहा हूँ दीन की खिदमत के लिए, लेकिन ये तोहमत लगाई जा रही है, ऐसा घटिया तोहमत लगाई जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज ने डांटा और कहा खामोश हो जाओ, क्या तुमको पता नहीं था, क्या तुमको पता नहीं है मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर तोहमत भी लगाया गया था, क्या तुमको पता नहीं है, क्या तुम्हारा मर्तबा यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा बड़ा है, उनके ऊपर भी तोहमत लगाया गया था, क्या तुम्हारा मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा बड़ा है। कहा सुनो सुनो, अब सुबह होने दो, दरबार लगा लिया जाएगा। जब सुबह हुई है दरबार लगा दिया गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाजू को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में आप दिल्ली की गलियों से बादशाह के दरबार में ले जा रहे थे। जब गलियों से ले जा रहे थे, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगती हैं, आप रोने लगते हैं। आपके मुरीद ने पूछा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा, हुजूर वाला आखिर आप क्यों रो रहे हैं, आखिर आपकी आंख में क्या क्यों आंसू हैं? आपने कहा मुझे नहीं मालूम था, ये दिन भी अपने मुरीद का मुझे देखना होगा, ये दिन भी मुझे अपने मुरीद का देखना होगा।
गरज दरबार लगा लिया गया, दरबार लगा लिया गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज दरबार में पहुंच गए मेरे प्यारों। फिर उसके बाद में तारीख यूं बता रही है, अदालत लगा दिया गया, खातून पेश हुई है, गोद में 2 माह का बच्चा है। उसके बाद में मेरे प्यारों आप खड़े हैं, ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हैं। उसके बाद में खातून कहने लगी, बाबा ये आपका मुरीद है, ये आपका मुरीद है, ये इसी का बच्चा है, इसी का बच्चा है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, खातून सुन ले, पैसे पर अपना ईमान बेच रही है, खुदा के सामने तू कौन सा चेहरा दिखाएगी। मेरे मुरीद के ऊपर गलत तहमत न लगा, मेरा कुतुबुद्दीन पाको साफ है, मैं कह रहा हूँ मेरा कुतुबुद्दीन पाको साफ है, खुदा के वास्ते मेरे मुरीद पर तहमत न लगा। तू भी नबी की का कलमा पढ़ती है, बता हुजूर के सामने कौन सा चेहरा दिखाएगी। अगर मेरे मुरीद के ऊपर गलत तहमत लगाएगी तो याद रख तेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। उसको कहने लगी, बाबा मेरे पास 4 गवाह हैं। कहने लगे गवाहों को पेश कर। वो 4 कलमा पढ़ने वाले जो पैसों पे बिक चुके थे आकर सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमने अपनी आंखों से देखा है, ये आपका मुरीद खातून को रातों रात बुलाया करता था। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ऐ पैसों पर बिकने वालों, जरा सोच लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा हश्र क्या होगा, अल्लाह के रसूल कौन सा चेहरा दिखाओगे। जरा अपनी जानों पर रहम करो वरना तुम अज़ाब में मुब्तला कर दिए जाओगे। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार न थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को जला लाया, हिंद के सुल्तान को जला लाया और आपने इरशाद फरमाया, अब मैं अपना गवाह पेश करने जा रहा हूँ, अब मैं अपना गवाह अपने मुरीद की तरफ से पेश कर रहा हूँ। सारे लोग थे कौन गवाह बनेगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे, मैं अपना गवाह पेश करूंगा। कहा, बाबा तुम्हारा गवाह कहाँ है। कहा, मेरी गवाही ये 2 माह का बच्चा देगा, इस गोद में, जिसके गोद में 2 माह का बच्चा देगा। सारे लोग कहने लगे, बाबा ऐसी बात मत किया करें, कभी 2 माह का बच्चा भी बोला है, कैसे गवाही देगा। आपने कहा, हाँ कल तक 2 माह का बच्चा ना बोला, लेकिन आज 2 माह का बच्चा बोलेगा। मेरे गरीब नवाज चाहे ले तो बच्चा क्या मुर्दा भी बोल सकता है। ये गरीब नवाज की शान पाक है मेरे प्यारों। फिर उसके बाद में मेरे गरीब नवाज ने बच्चे को करीब किया और इरशाद फरमाते हैं, बेटा ए बच्चे ये बता, मैं नहीं पूछता तो ये किसकी कौन का ये गलत हरकत की तेरे साथ किसने किया, लेकिन बच्चे ये बता दे, बेटा ये बता दे इसमें तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है। बच्चा खामोश रहा, कोई जवाब ना आया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने आसमान की जानिब नजरें उठाई, रो कर अर्ज करते, मेरे पाक परवरदिगार आलम, बनी इसराइल जब मरियम के ऊपर आंच आया था, जब तुहमत लगाया था, मौला तो उनके गोद में बच्चा बोला था, वो बनी इसराइल की वलिया थी। लेकिन ए मेरे मौला, यहाँ तेरे महबूब बंदे का, तेरे महबूब का वली का उम्मती खड़ा है, तेरे महबूब की उम्मत का वली खड़ा है। मौला अगर बच्चा ना बोला आज तो रुसवा जलील हो जाएंगे। ए मेरे प्यारों, तारीख बता रही है, अभी इतना कहना ही था कि 2 माह का बच्चा उठकर बैठ गया। कल में तैयबा बैठकर उठ पढ़कर बैठता है और कहता है, सरकार मैं गवाही देता हूँ, आपका मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पाको साफ है, इनका कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह के वली है। उसके बाद में उस बच्चे ने इसकी तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। सारे लोग देखकर हैरान हो गए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने कुतुबुद्दीन के हाथ को पकड़ा, बाजू को पकड़ा और कहते, चल तुझे अजमेर लेकर चलूंगा, यहाँ एक पल के लिए तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ। आपने बाजू पकड़ कर लेकर चलने लगे। सारे लोग दौड़ कर आने लगे, कहने लगे, सरकार माफ कर दीजिए, बड़ी गलती हो गई है, बड़ा खता हो गया है। आपने इरशाद फरमाया, नहीं मैं अपने मुरीद को अपने पास में रखूंगा, लेकिन ये दिन देखना नसीब ना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सारे लोग रोने लगे। बादशाह आकर कदमों में गिर गया, सरकार इनको मत ले जाइए वरना हम सारे लोग हलाक को बर्बाद हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को छोड़ा और उनके कांधे पर हाथ रखा और सर पर हाथ रखा और इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों सुन लो, ये लावारिस नहीं है बल्कि ये ऐसा वारिस है, इसका वारिस वो है जो हिंद का सुल्तान है,
आए कोई माई का लाल अब इनको आंख उठाकर देखने की जरूरत तक नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे इसका वारिस वो है जो हिंद का सुल्तान है। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो कुछ बयान किया अगर कोई किस्म गलती हाज़िन के सामने सच्ची तौबा करता हूँ, मेरी खताओं को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। सदा हमने भीख पाई है तेरी ही चौखट से, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। पढ़ी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।